अमीर बच्चों की एक प्राइवेट रूम में पार्टी चल रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक लग्जरी कार एंट्रेंस पर आएगी। अगले ही पल कमरे में सभी मोबाइल फोन बजने लगे। लड़कियों ने मैसेज देखा और एग्जिट की ओर दौड़ पड़ी। पहली लड़की काउंटडाउन के आखिरी सेकंड में पहुंची और सीधे कार में बैठ गई। बाकी गुस्से में जमीन पर पैर पटकती रह गई। कार में बैठी लड़की तुरंत उस आदमी के पास गई। उसी वक्त अमीर लड़का गुस्से में बाहर आया और पीछा करते हुए उस आदमी को सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकते हुए बोला कि वह आदमी ब्लैक ड्रैगन्स का यंग मास्टर है। सच्चाई जानकर अमीर लड़के ने खुद को एक थप्पड़ मारा और उसे लड़की को ले जाते हुए देखता रह गया। उसी पल उस आदमी के पिता का फोन आया। उन्होंने चेताया कि उसके पास कोई गद्दार है। थोड़ी देर बाद उसी गद्दार ने पिता का फोन उठाकर आदमी को नमस्ते कहा। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई और पिता और लड़की जमीन पर गिर पड़े। वह आदमी बुरी तरह घबराकर भाग गया। पिता की मौत और पीछा किए जाने के डर ने उसे तोड़ दिया और वह सड़क पर बेहोश हो गया। अगले दिन एक लड़की ने साइकिल से उसे टक्कर मार दी। उसे लगा उसकी याददाश्त चली गई है तो वह उसे घर ले आए। आदमी घर के काम करने को तैयार हो गया, लेकिन जब पाइप हट गया तो उसे समझ नहीं आया। उसने गीले कपड़े उतार दिए जिससे उसके मसल्स ने लड़की का ध्यान खींचा। लड़की को चिंता हुई कि कहीं उसने कोई मुसीबत तो नहीं पाल ली, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितना भोला लग रहा है तो उसे एक मौका दिया और मछली बेचने चली गई। घर लौटकर दरवाजे पर खून देखा। अंदर जाकर पता चला कि आदमी मछलियों को काट रहा था। उसकी चाकू से फुर्ती देखकर लड़की ने मजाक में पूछा, हत्यारा क्यों नहीं बन गया? तभी ब्लैक ड्रैगन्स के कुछ आदमी आ गए। वे रंगदारी शुल्क वसूलने आए थे। लड़की के पास तो किराए का स्टॉल था। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्यों भुगतान करना है। वे उसे जवान समझकर डराने लगे और मारने की तैयारी करने लगे। तभी उस आदमी ने सामने आकर उनको धो दिया, लेकिन टोपी पहने होने के कारण वे उसे पहचान नहीं सके कि वह वही यंग मास्टर है। अब जो आदमी कभी शक्तिशाली था वह लड़की की झींगा उठाने में मदद कर रहा था। एक बार वह फिसला और सीधे लड़की पर ही गिर पड़ा। एक लॉबस्टर ने लड़की का हाथ काट लिया। आदमी ने पास आकर उसके जख्म पर फूंक मारी। लड़की उसकी कोमलता से मोहित होने लगी, लेकिन बीती बातों के चलते ब्लैक ड्रैगन्स ने एक और आदमी को भेजा। यह निकला लड़की का स्कूल वाला प्रतिद्वंदी। स्कूल में उसने उसे बहुत परेशान किया था और अब भी तंग करना चाहता था। उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर है। प्रतिद्वंदी को लीडर के स्कैंडल याद आ गए और वह मान गया। उसने लड़की से जिद की कि वह उसे एलुमनी मीटिंग में लाए। लड़की ने मना किया, लेकिन उसने धमकाया कि अगर वह नहीं आया तो अंजाम भुगतना होगा। जो आदमी भूलने की बीमारी से जूझ रहा था, लड़की ने उससे कहा कि वह लीडर बनने का नाटक करे, बिना जाने कि वह असल में लीडर ही है। फिर उसने कपड़े बदलने को कहा, लेकिन कोई भी कपड़ा फिट नहीं बैठा जब तक कि उसने एक काला सूट नहीं पहन लिया। तभी उसे लगा कि वह बिल्कुल सही दिख रहा है। फिर लड़की ने उसे वाइन पीना सिखाया। दोनों पूरी तैयारी के बाद बाहर निकले। सबसे अहम पल में वह आदमी उल्टी करने बाथरूम चला गया, क्योंकि पिछली रात बहुत पीली थी। उसी समय प्रतिद्वंदी आ गया। लड़की ने कहा वह बाथरूम में है, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। लड़की ने उसे कॉल किया और खुद सीधे प्राइवेट रूम में चली गई। 2 घंटे बीत गए और वह आदमी नहीं आया। सब बेचैन होने लगे। प्रतिद्वंदी उठा और लड़की की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बोतल उठाकर धमकाया तभी पीछे से एक आवाज